योगी देने वाले हैं इस्तीफा। हाथरस हादसे के बाद फंस गए बुलडोजर बाबा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? क्या इस बार अपने ऊपर लग रहे इल्जाम की वजह से ऐसा होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार खुद उत्तर प्रदेश की जनता योगी का इस्तीफा मांग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथरस हादसे को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल 121 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस हादसे के बाद योगी पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि जनता सीएम योगी का इस्तीफा मांग रही है। सूर्य समाजवादी नाम के यूजर ने लिखा है, योगी हाथरस पीड़ितों को समय से एम्बुलेंस नहीं दे पाए और चले हैं यूपी को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने। समय से चिकित्सा और एम्बुलेंस मिली होती तो आज इतने लोगों की जान न जाती। योगी इस्तीफा दो। भानुनंद नाम के यूजर ने लिखा है, हाथरस में एक बड़ी घटना हुई। ये भाजपा एवं योगी सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। जनता चीख चीख कर कह रही है, अगर पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती तो इतनी जान नहीं जाती। सीएम योगी जी, अगर थोड़ी सी भी मानवता है, इंसानियत है तो इस्तीफा दो। एक और यूजर ने लिखा, सीएम योगी जी, अगर थोड़ी सी भी मानवता है, इंसानियत है तो इस्तीफा दो। पंकज राम के यूजर ने भी यही लिखते हुए कहा, हाथरस में एक बड़ी घटना हुई। ये भाजपा एवं योगी सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। जनता चीख चीख कर कह रही है, अगर पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो इतनी जाने नहीं जाती। सीएम योगी जी, अगर थोड़ी सी भी मानवता है, इंसानियत है तो इस्तीफा दो। अब जिस तरह से यूपी की जनता ही सीएम योगी का इस्तीफा मांग रही है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सीएम योगी इस्तीफा देंगे? जिस तरह से वो हाथरस हादसे की वजह से फंसते जा रहे हैं, तो वो क्या इस्तीफा देंगे? फिलहाल ये केवल सवाल उठ रहे हैं, इस वक्त जनता उठा रही है। वही बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे हाथरस भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत भी की थी। वही इधर मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। अखिलेश जी, 50,000 की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कि आप बाबा के साथ जाते थे। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यार, खड़े हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्वगुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है क्या 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। अखिलेश जी, 50,000 की अनुमति थी, 2.5 लाख लोग चाहते हैं। मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है।
लगाइए वहाँ, किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहाँ पर ये पहुंच गए, बात क्या सो रहता है? ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहाँ।